मोहतरम नाज़रीन, आज हम पेश करने जा रहे हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही हैरत अंगेज वाकया, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अजौदन में जलवा अफरोज थे। वहां से कुछ सौदागर गुजर रहे थे जो कि शकर के सौदागर थे। वो शकर की बोरियों को लाद कर ले जा रहे थे। इत्तेफाक से आप रहमतुल्लाह अलैह का गुजर भी उनके ऊँटों के पास से हुआ, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन सौदागरों से फरमाया, इन बोरियों में क्या है? इन सौदागरों ने जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो उनका सादा लिबास देखकर उनको जरूरतमंद समझा और उनसे झूठ कह दिया कि बाबा जी, इन बोरियों में नमक भरा हुआ है। और आप रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाने लगे और आप पर हंसने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों के लहजे को पहचान लिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो आपने इनको कुछ भी जवाब न दिया और निहायत खुश दिली के साथ फरमाया, तुम कहते हो तो नमक ही होगा। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मकाम की तरफ चले गए। शकर के सौदागर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। जब वो सौदागर अपनी शकर को फरोख्त करने के लिए बाजार पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपनी शकर की बोरियां खोली तो वो हैरान रह गए कि पूरी शकर की बोरी नमक में तब्दील हो गई थी। वहां पर जितने भी खरीदार थे जो उनसे शकर खरीदा करते थे, उनको बुरा भला कहने लगे और कहने लगे, शकर बोलकर नमक बेचते हो, तुम बहुत झूठे हो। वो सारे सौदागर बाजार में तमाशा बनकर रह गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि शकर नमक में कैसे तब्दील हो गई। आखिरकार बहुत गौर व फिक्र करने के बाद एक सौदागर को रास्ते का वाकया याद आ गया। उसको याद आ गया, हमने एक बाबा को मजाक के तौर पर झूठ बोला था कि इन बोरियों में शकर नहीं नमक है। यकीनन वो अल्लाह के कोई नेक बंदे थे जिनसे हमने शरारत की। ये सारी उसी की सजा है। और इस सौदागर ने अपने साथियों को मुखातिब करके कहा कि लगता है हमने रास्ते में अल्लाह के उस वली का मजाक उड़ाया था और उनसे शरारत की थी और उनसे झूठ बोला था। ये उसी का अंजाम है। तब ये सारी शकर नमक में तब्दील हो गई। इस सौदागर की बात सुनकर सारे सौदागरों की आंखें खुल गई और वो सारे सौदागर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढते ढूंढते उनकी हाकत तक पहुंच गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचकर उनसे माफी तलब करने लगे और कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे हैरान होकर पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने क्या किया है? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को फरामोश कर चुके थे। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को इन सौदागरों की बात अजीब लगी कि ये मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं। तो इन सौदागरों ने एक जबान होकर कहा कि आपकी बद्दुआ से हमारी शकर नमक में बदल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोमिन किसी को बद्दुआ नहीं देता, ये सजा तुम्हें इसीलिए मिली है, तुमने अपने एक दीनी भाई से मजाक किया और शरारत की और झूठ बोला और मजाक उड़ाया, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सजा दी है। इसलिए हमेशा अपनी जबान से अच्छी बात किया करो। पता नहीं अल्लाह को कौन सी बात नागवार गुजरे और इसकी सजा मिल जाए। वो सौदागर आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर वहीं बैठे रहे और आपसे माफी मांगने लगे। आखिरकार आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें माफ कर दिया कि जाओ अपने सामान को देखो, अल्लाह तुम पर फजल फरमाए। जब सौदागर वापस बाजार गए और डरते डरते अपनी बोरियों का मुंह खोलने लगे और जैसे ही उन्होंने बोरियों का मुंह खोला तो वो हैरान रह गए कि सारी बोरियां शकर से भरी हुई थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये से ये पता चलता है कि हमें कभी भी अपनी जबान से वो लफ्ज ना निकालें जिससे हमारे दीनी भाई को तकलीफ पहुंचे और इसकी दिल आजारी हो। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाह करने का मौका दे और तौबा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।